हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 5। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बड़ा ही मज़ेदार और इंटरेस्टेड होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणियाँ। और फ्रेंड्स, आपसे मैं वादा करता हूँ कि इस वीडियो के अंत में आपके लिए समांतर श्रेणियाँ मक्खन हो जाएगी। उसके लिए शर्त यह है कि आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए, सबसे पहले समांतर श्रेणियाँ सीखने से पहले आइए इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ताकि हमें चैप्टर में कहीं भी कुछ दिक्कत ना आए। तो चलिए, तो फ्रेंड्स देखिए, चैप्टर 5.1 पर आने से पहले चलिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा मेन सवाल क्या उठता है। हम पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी, तो मेन सवाल हमारा यही उठता है कि समांतर श्रेणी क्या है। समांतर श्रेणी है क्या? यदि हमें यही नहीं पता होगा तो क्या हम सवाल इसके हल कर सकेंगे? तो नहीं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा मेन सवाल है कि समांतर श्रेणी क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, समांतर श्रेणी मैं देखिए यहाँ से एक बार समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, मैं एक सीरीज लिखता हूँ यहाँ पे, और एक सीरीज मैं लिखता हूँ गाइस। देखिए मैंने दो श्रेणी लिख दी, इसी श्रेणी नंबर फर्स्ट और श्रेणी नंबर सेकंड। देखिए आपको देखिए ये समझना है कि समांतर श्रेणी इनमें से कौन सी समांतर श्रेणी है। देखिए, समांतर श्रेणी का मैं एक बार डिफाइन कर देता हूँ। देखिए देखिए नाम में स्पष्ट हो रहा है कि समान अंतर क्या होना चाहिए। समान तो अंतर होना चाहिए, समान अंतर हो। देखिए, मैं कहीं से नहीं लेके आया, इसके नाम में छिपा था कि समांतर अर्थात समान अंतर होना चाहिए। एक ऐसी श्रेणी अर्थात एक ऐसी श्रेणी जिसका अंतर है वो समान होना चाहिए। अब आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा गाइज कि अब अंतर क्या होता है, अंतर कैसे चेक करते हैं। तो चलिए वो भी बताऊंगा। लेकिन देखिए, समांतर श्रेणी का आपको एक शब्द में अर्थ पूछा जाए तो समान अंतर, एक ऐसी श्रेणी जिसके मध्य समान अंतर हो उसे समांतर श्रेणी कहती हैं। ठीक है। तो देखिए इनमें से देखिए, अब देखिए जो सबसे पहले दिया होगा वो फर्स्ट पद होगा। मैं देखिए इसे A1 लिख लेता हूँ, इसे A2, A3, A4। ये भी A1 है और ये भी A2 है और ये भी A3 है। समान अंतर का देखिए अंतर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा गाइस। अंतर निकालने के लिए आपको दूसरे पद में से अर्थात A2 माइनस A1 कर सकते हैं आप, A3 माइनस A2 कर सकते हैं, A4 माइनस A3 कर सकते हैं। तो देखिए आप इस प्रकार अंतर निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए A2 क्या था, मेरे पास 5 था। देखिए D बराबर, देखिए यहाँ पे सार्वंतर अंतर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ से देखिए सार्वंतर हम यूज़ करेंगे, सार्वंतर शब्द यूज करेंगे, सार्वंतर जिसे D से लिखा जाता है। ठीक है। तो देखिए D बराबर क्या आएगा, A2 माइनस A1। तो देखिए A2 कितना था मेरे पास 5 माइनस A1 कितना था 1, 5 में से गया 4। इसी प्रकार वापस देखिए डी A3 माइनस A2 निकाल के देखता हूँ। देखिए 7 था, A3 कितना है मेरे पास 7 और A2 कितना है 5। 7 में से 5 घटाऊंगा क्या आएगा 2। क्या ये वाला अंतर क्या और ये वाला अंतर समान है क्या इससे? तो आपका आंसर होगा नहीं, हमें तो नहीं दिखाई दे रहा। तो देखिए क्या ये समांतर श्रेणी है, क्या इनके मध्य समान अंतर है? तो आपका जवाब होगा नहीं। अब आप सेकंड वाली सीरीज देखना गाइज, इसका A1 है A2 है। तो देखिए यहाँ से D बराबर A2 माइनस A1 निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए A2 कितना है मेरे पास 5 है, माइनस A1 कितना है मेरे पास 3 है। देखिए 5 में से 3 गया 2। और इसी प्रकार देखिए वापस A3 माइनस A2 निकालते हैं। देखिए A3 माइनस A2, A3 कितना है मेरे पास 7 और A2 कितना है मेरे पास 5। 7 में से 5 गया, 7 में से 5 गया, कितना बचता है 2। देखिए इसका भी अंतर सेम आया है, इसका भी अंतर सेम आया। देखिए आप इसी प्रकार आगे भी आप चेक कर सकते हैं कि सभी पदों का अंतर समान है क्या। आप A4 में से A3 भी घटा सकते हैं, A5 में से A4 घटा सकते हैं। तो हमें दिखाई दे रहा है देखिए 3 और 2 5 और 5 और 2 7, अर्थात इनके मध्य अंतर है वो समान है। देखिए ये भी 2 आया और ये भी 2 आ गया, अर्थात D का मान समान है, अर्थात ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है। तो गाइज देखिए इस प्रकार आपको पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी क्या है। देखिए समांतर श्रेणी के एक ऐसी श्रेणी जिसके मध्य समान अंतर हो समांतर श्रेणी कहलाती है। हमने फर्स्ट सीरीज को देखा तो हमें पता चला कि ये तो समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है, इसके पीछे कारण क्या है कि इसकी पदों के मध्य तो अंतर समान नहीं है।
फिर सेकंड सीरीज को देखा तो हमें पता चला कि इसके मध्य तो समान अंतर है। तो देखिए गाइस, ये छोटी छोटी बातों के लिए आपको बड़ी बड़ी, ये छोटी छोटी बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने अगर छोटी बात नहीं सीखी है तो आपको मैं यदि डायरेक्ट क्वेश्चन कराने लग जाता तो आप वहाँ आपको यह नहीं समझ में आता कि सेकंड पद क्या है, फर्स्ट पद क्या है, अंतर कैसे ज्ञात करता, मैं इतने टाइम में आगे निकल जाता और फिर आप क्वेश्चन को रटते रह जाते। इससे अच्छा है 5 मिनट एक्स्ट्रा लगे पहले ही समझ लीजिए। तो देखिए गाइज, फिर क्या है, एक समांतर श्रेणी समझ गए होंगे। फिर आपको देखिए तो देखिए गाइज, अब आपको देखिए समांतर श्रेणी का पता तो चल गया होगा। अब देखिए इसको पता है आपको प्रथम पद को किससे रिप्रेजेंट करती हैं, प्रथम पद को हम ए से लिखते हैं। सार्वंतर को हम किससे ज्ञात करते हैं, सार्वंतर क्या होता है, डी होता है। ठीक है, सार्वंतर डी होता है, प्रथम पद ए होता है। यदि हमें देखिए प्रथम पद दिया हो, सार्वंतर दिया हो, तो इसकी आगे के पद निकालने हैं। यदि आप इसका जो प्रथम पद है उसमें सार्वंतर जोड़ते हैं तो आगे के पद निकल जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक सीरीज लिख के जाता हूँ, 1 3 5 और 7 और 9। इसका प्रथम पद क्या है, देखिए ए बराबर कितना है 1 और डी बराबर देखिए 3 में से गया 2, अर्थात डी बराबर कितना आ रहा है, अंतर सेम है 2 है। अब मैंने कह दिया कि आप इसके आगे की पद ज्ञात करो, तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, देखिए आप यदि देखिए A1 कितना दिया है मुझे 1, A1 दिया है उसमें D जोड़ते जाओ, आपको आगे के पद मिलते जाएंगे। D का मान कितना है 2, कितना आ गया मेरे पास, देखिए A2 बराबर कितना आ गया मेरे पास 3। इसी प्रकार देखिए A2 का मान कितना आ गया, अब जो A2 आया है उसमें D जोड़ दो, A2 कितना आया मेरे पास, तो आपको A3 मिल जाएगा। A2 कितना है आपको 3, उसमें D कितना है मेरे पास 2 जोड़ दो, अर्थात 5। देखिए मेरे पास मान था फिर भी मैं इसे निकालता गया और मुझे यही पद मिल रहा है, अर्थात देखिए 1 था 3 मिल गया 5 मिल गया, यही श्रेणी मिल रही है। अर्थात ये प्रथम पद, अर्थात ए प्रथम पद में यदि हम सार्वंतर डी का मान जोड़ते हैं तो आगे के पद हमें मिलते जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आपको सार्वंतर को डी से लिखते हैं। और एक होता है अन, क्या होता है, देखिए हमें अन की भी आवश्यकता होगी। अन क्या होता है, नंबरों की संख्या, क्या होगी, नंबरों की संख्या, पदों की संख्या बोल दिए। ठीक है, पदों की संख्या, देखिए इसकी आवश्यकता होगी अन पदों की संख्या। देखिए अन क्या है, पदों की संख्या है। देखिए हमें इसकी आवश्यकता होगी कि उसमें बोला जाएगा कि अन्वय पद का सूत्र याद कीजिए, तो अन्वय पद के लिए हमें एक सूत्र भी ज्ञात, या अन्वय पद के लिए हमें सूत्र भी याद करना होगा। क्या होता है गाइज, यदि हमें एन बराबर फार्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमें अन्वय पद निकालने का फार्मूला है। यदि हमें समांतर श्रेणी में a का मान दिया गया है, d का मान दिया गया है और n का मान दिया गया है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, अन्वय पद निकाल सकते हैं। अन्वय पद निकालने के लिए ये फार्मूला है, हमें इसकी आवश्यकता होगी गाइज। तो देखिए कुल मिलाकर ये आपने यदि इतनी चीज़ समझ ली है तो आगे आपके लिए बिल्कुल ईजी है। तो चलिए अब चलते हैं हम चैप्टर नंबर 5.1 पर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है आपका चैप्टर नंबर 5 पॉइंट का पहला क्वेश्चन। ध्यान से समझना, देखिए हमें जल्दबाजी नहीं करना है, 5 मिनट ज़्यादा लगेगा लेकिन आपको हर एक क्वेश्चन समझना है। देखिए निम्न स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध, देखिए निम्न स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्या की सूची एपी है और क्यों है। आपको ये बतानी है कि निम्न संख्याओं की, अर्थात एपी क्या है, एपी भी जान लीजिए, एपी क्या होता है, समांतर श्रेणी। आपको ये बतानी है, इनसे इक्वेशन बनेगी क्या वो देखिए इनसे जो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी वो समांतर श्रेणी है या नहीं, अर्थात एपी है या नहीं है तो क्यों है, उसका कारण भी देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, चलिए मैं समझाता हूँ कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट पार्ट क्या दिया गया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 किलोमीटर है। फ्रेंड्स देखिए यह बोला गया है, मान लो कि आप कहीं भी जा रहे हैं, ठीक है, तो आप सबसे पहले 1 किलोमीटर चले तो आपको क्या मिलेगा, 15 रुपये लगेगा, ठीक है, 1 किलोमीटर का। और फिर अगर आपने कहा कि नहीं भाई साहब मुझे तो आगे भी चलना है 1 किलोमीटर हो, तो आप सेकंड किलोमीटर चलेंगे तो आपका बस 8 ही रुपये लगेगा, अर्थात पहले के लिए तो आपका 15 लगेगा और आगे के लिए आपको 8 और देने पड़ेंगे। अर्थात देखिए समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ से, देखिए आपका यहाँ से, आपका यहाँ घर है, आप यहाँ से चलिए, फर्स्ट किलोमीटर चले तो आपका 15 रुपये देने पड़े, ठीक है। फिर आपने कहा नहीं मुझे तो आगे जाना है, अर्थात 2 किलोमीटर चले तो आपको 8 रुपये और लगेंगे। फिर आपने
1 किलोमीटर और चले फिर भी आपको 8-8 रुपये और लगती जाएंगी, अर्थात जितनी ये लग रहे हैं उसमें 8-8 और लगती जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए मानिए आपको लिखना है क्या है, देखिए कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, आपको लिखना है प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपये है। ठीक है, देखिए 1 किलोमीटर के लिए हमें कितना रुपये है, देखिए 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपये है, और आगे अब यदि हम जाते हैं तो प्रत्येक किलोमीटर की 8-8 रुपये लगते हैं। तो देखिए पहले के लिए 15 है तो दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, देखिए पहले के लिए 15 आया था तो A1 बराबर कितना है मेरे पास 15 है। ठीक है, दूसरे किलोमीटर के लिए क्या है मेरे पास, इसमें 8 और ऐड हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये कंडीशन है कि यदि आप 1 किलोमीटर ही जाएंगे तो आपका 15 रुपये लगेगा, यदि उससे आगे जाएंगे तो आपका कम होगा, अर्थात 1 किलोमीटर का 8 रुपये ही लगेगा। ठीक है, तो देखिए दूसरे किलोमीटर के लिए किराया आपको लिख देना है कितना, देखिए 15 तो लग रहा है, वो लग रहा है, उसके अंदर 8 और ऐड हो जाएगा, अर्थात A2 बराबर कितना हो जाएगा 15 + 8 कितना हो जाएगा 23, अर्थात A2 का मान कितना आ गया मेरे पास से 23 आ गया। इसी प्रकार देखिए हमें तीसरे किलोमीटर के लिए भी निकालेंगे। देखिए गाइज आपको यदि AP का पता करना है तो आपको कम से कम 3 पद तो निकालने होंगे, अर्थात समांतर श्रेणी का तभी पता कर सकेंगे आपके पास यदि 3 पद है। तो देखिए तीसरे किलोमीटर के लिए अर्थात A3 बराबर, आप फर्स्ट के लिए आपको 15 लगी, सेकंड के लिए आपको 15 और 8 23 रुपये लगी, और थर्ड के लिए कितने लगेंगे 23 में और 8 और ऐड कर दो, क्योंकि 8-8 लग रही हैं, तो 23 + 8 कितने हो जाएंगी गाइज 31। तो देखिए यहाँ से मेरे पास A3 की वैल्यू आ गई, A2 की वैल्यू आ गई, A1 की वैल्यू आ गई। आपको अब ये चेक करना है, देखिए मैं एक A1 A2 है तो मैं ये लिख सकता हूँ ना 15 23 31, मेरे पास एक सीरीज बन रही है। ठीक है, अर्थात ये मेरे पास एक सीरीज बन गई है। आपको कम से कम 3 पद निकाल सकते हैं, अधिक से अधिक तो आपका मन चाहिए तो निकाल सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 3 तो निकालनी ही है। तो देखिए 15 23 और 21 आ गई थी। ठीक है, अब आपको यह चेक करना है क्या ये आपकी समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो ये हमको चेक करना अच्छी तरह से आता है कि A2 में से A1 निकालो और A3 में से A2 निकालो, यदि दोनों की वैल्यू समान आती है तो हमारा समांतर श्रेणी है, अन्यथा नहीं है। तो देखिए D निकालती हैं, अर्थात A2 - A1 निकालते हैं। A2 कितना है मेरे पास गाइज 23 है, और -A1 कितना है मेरे पास 15 है। तो देखिए 23 में से 15 निकालते हैं, 23 में से 15 निकाला तो कितना आया हमारे पास 8 आया फ्रेंड्स। इसी प्रकार देखिए वापस से D2 निकालते हैं, अर्थात दूसरे पद का सर्वंतर निकालते हैं। तो देखिए 31 में से 23 घटाएंगे तो देखिए A3 - A2, क्योंकि तीसरे पद में से दूसरे वाला पद घटाएंगे, तो 31 में से 23 घटाएंगे तो आपको पता है कि 31 में 23 जाता है कितना बचता है 8। तो फ्रेंड्स क्या इन दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो देखिए ये दोनों सेम आ रही है, अर्थात ये क्या है हमारी समांतर श्रेणी है। और यही हमें चेक करना था कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, यदि है तो क्यों है, तो हमने बता दिया क्योंकि इनका सार्वंतर क्या है समान। आपको लिख देना इनका सार्वंतर क्या है समान है। तो देखिए इस प्रकार आपका पार्ट नंबर फर्स्ट होता है। मानता हूं कि देखिए 5-4 मिनट आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा लगे होगी, लेकिन आपके लिए यह कॉन्सेप्ट जिंदगी भर चलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स आपको कॉन्सेप्ट को हमेशा समझना है। यदि आपका क्वेश्चन भी छूट जाता है तो कोई बात नहीं है, यदि कॉन्सेप्ट छूट जाता है तो आप बहुत पीछे रह जाती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अब चलते हैं इसकी पार्ट नंबर 2 पर। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड क्या कहता है, देखिए किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, कोई बेलन है अर्थात कोई सिलेंडर है उसमें उपस्थित हवा की मात्रा है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। देखिए इसकी लैंग्वेज पर ध्यान देना, बच्चे को देखिए क्वेश्चन आते आते ही गलत कर देता है बच्चा। देखिए किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा है, हमें नहीं पता है कितनी है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। इसके अंदर जितनी भी हवा है उसका 1/4 भाग है वो बाहर निकाल देता है। तो चलिए आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए सबसे पहले कहता है कि कोई बेलन है, क्या है ये मान लेते हैं कोई बेलन है, ठीक है ये क्या है बेलन है। आदमी बोलता है किसी बेलन के अंदर उपस्थित हवा की मात्रा हमें नहीं पता, माना कि हवा की मात्रा किसी है बेलन के अंदर, माना बेलन के अंदर हवा की मात्रा, देखिए हवा की मात्रा, देखिए मान लेते हैं इसके अंदर 1 हवा,
ठीक है। देखिए आंकिक मानते हैं, माना कि इसके अंदर हवा की मात्रा कितनी है, 1 है। ठीक है। अब आगे क्या कहता है कि जबकि वायु निकालने, देखिए इसके अंदर क्या लगा है, एक पंप लगा है जो क्या करता है, हवा निकाल रहा है इसकी। ठीक है, मतलब इसके अंदर हवा भरी हुई है और वो क्या कर रहा है, इसकी हवा निकाल रहा है। तो देखिए जैसे ही वो पंप को दबाएंगे हम, जैसे ही इस पंप को नीचे करेंगे तो ये एक बार में कितनी हवा निकाल रहा है, जितनी हवा इसके अंदर है उसका 1/4 भाग क्या कर रहा है, हवा निकाल रहा है। तो देखिए चलिए बेलन के अंदर हवा की मात्रा कितनी थी, 1। तो देखिए प्रथम बार में पंप द्वारा निकाली गई हवा कितनी होगी, तो देखिए प्रथम बार पंप से निकाली हवा, पंप से निकाली हवा आपको लिख देना है। ठीक है, कितनी होगी, देखिए एक थी, एक में से एक कहता है क्वेश्चन वाला कि 1/4 भाग एक बार में निकालता है। यदि मैं एक बार इसे दबाऊंगा तो जितनी भी हवा है उसका 1/4 भाग, कितनी हवा है मेरे पास, एक, इसका 1/4 निकालेगा। तो देखिए एक का 1/4 कितना होता है मेरे पास, एक का मतलब मल्टीप्लाई 1/4 अर्थात 1/4 भाग निकालता है। कहने का मतलब 1/4 भाग निकालता है। प्रथम भाग में 1/4 भाग निकालता है, अर्थात A1 का मान मेरे क्या पास क्या जाता है, 1/4। इसी प्रकार आपको वापस देखिए, अब देखिए 1/4 भाग निकल जाती है इसमें से हवा, तो अब मेरे पास शेष कितनी कितनी बचती है, देखिए ही कितनी मेरे पास 1 थी, 1/4 मैंने बाहर निकाल ली, तो देखिए कितनी बचेगी मेरे पास, एक में से देखिए एक थी उसमें से 1/4 बाहर निकाल दी, तो क्या बचेगी मेरे पास, यहाँ से देखिए 4 एकम 4 अर्थात 3/4 बचेगी। अब देखिए इस पंप में से मैंने 1/4 हवा बाहर निकाल ली, अब मेरे पास ओनली कितनी बची, यहाँ पे 3/4 बची। तो आपको अब क्या देखना है, इसमें कहा गया है क्वेश्चन में, देखिए यही इसलिए तो मैंने बोल रहा था कि आप लैंग्वेज पे ध्यान रखो। इसने बोला है कि क्वेश्चन में कि प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 तो हमने निकाल ली, कितनी बची शेष हवा, 3/4। अब इसका 1/4 और निकालना है, 3/4 का अब 1/4 और निकालना है। तो आपको क्या लिखना है, दूसरी बार पंप से हवा निकालने पर आपको पूरा लिखना है। ठीक है, क्या होगा, देखिए शेष कितनी बची, इसमें बोला गया है शेष का 1/4 निकालना है। शेष मेरे पास मैंने पहले ही निकाल ली, मेरे पास 3/4 बचा। अब इसका क्या निकालना है, 1/4 हवा निकालेंगे। तो देखिए 3/4 का मतलब मल्टीप्लाई होता है गाइज, 1/4 निकालना है तो 1/4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 एकम 3, 4 चौके 16, अर्थात 3/16 भाग दूसरी बार निकालता है। कितना निकालता है, अगर मैं दूसरी बार इस पंप को दबाऊंगा तो वो 3/16 भाग हवा का वापस निकाल देता है। ही कितनी मेरे पास, 3/4, अर्थात A2 का मान कितना आ गया मेरे पास, देखिए A2 का मान आ गया मेरे पास 3/16। अब देखिए मेरे पास ही कितनी हवा, 3/4, उसका मैंने कितना निकाल दिया, 3/16 निकाल दिया। देखिए 3/4 थी, इसका मैंने 3/16 निकाल दिया, तो मेरे पास कितना बचा, देखिए यहाँ से इसका एल्शियम लेके हल करते हैं। इसका एल्शियम कितना आ जाता है, 16, 4 का भाग 16 में दिया कितना आएगा, 4 आया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 आया, 16 के अंदर 16 का भाग दिया 1 आया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आया। ठीक है, यदि आपको एल्शियम लेना नहीं आती है तो फ्रेंड्स आपको वीडियो चैनल के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाया गया है। देखिए 12 में से 3 गया 9, वो इधर क्या है 16, अर्थात देखिए सबसे पहले मेरे पास एक हवा थी, मैंने उसका 1/4 निकाला, मेरे पास शेष कितनी बची, 3/4। दूसरी बार मैंने पंप लगाया तो मैंने कितनी हवा निकाली, 3/16। अब मेरे पास कितनी शेष रह गई, 3/4 थी, मैंने 3/16 निकाल ली, अब मेरे पास 9/16 शेष रह गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, अब आपको तीसरी बार और निकालनी है। तीसरी बार क्यों निकालना है, तीसरी बार इसलिए निकालना है क्योंकि आपको एपी चाहिए। मेरा गोल क्या था, मेरा गोल तो ये है ताकि मुझे तो एपी चेक करनी है ये है या नहीं है। तो देखिए मुझे 3 पद की आवश्यकता होगी, तो मुझे तीसरी बार भी पंप से हवा निकालनी होगी। तीसरी बार पंप से हवा निकालने पर आपको लिखना है, देखिए 9/16 बची, 9/16 का तीसरी बार पंप, देखिए एक बार कितनी निकालता है, 1/4, तो 9/16 का 1/4, 9 एकम 9, 16 चौके 64। तीसरी बार में कितना निकालेगा गाइज, 9/64 निकालेगा। तो देखिए अब तीसरी बार मैंने पंप लगाया तो 9/64 हवा निकल गई। थी कितनी मेरे पास, 9/16 थी, अर्थात 9/16 में से देखिए 9/16 में से 9/64 निकाल दी, तो मेरे पास कितनी बची गाइज। तो देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, मेरे पास एलसीएम कितना आएगा, 64 आएगा। इस 16 का भाग 64 में दिया 4 आता है, 4 को 9 से गुणा किया, 4 निम्न 36 होता है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, 64 का भाग 64 में दिया 1 आया और 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया 9 आया।
देखिए 36 में 9 गया गाइज, कितना बचता है मेरे पास 27 बचता है, और नीचे क्या है मेरे पास 64 है। अर्थात ए थ्री का मान मेरे पास कितना आ गया, अर्थात तीसरे पद का मान मेरे पास 27/64 आ गया। गाइज देखिए छोटी सी मिस्टेक कर चुके हैं हम। देखिए सबसे पहले मेरे पास क्या था, ये जो मैंने A1 लिखा है, ये तो हमें 1/4 एक बार पंप निकालने के लिए बोला है। हमारा पहला पद क्या हो जाएगा, देखिए हमें निकालने हवा कितनी थी हमारे पास 1 थी, उसका 1/4 निकाला तो कितना बचा 3/4, अर्थात A1 का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 3/4। A2 का मान क्या हो जाएगा, हमने A2 देखो इसको मान लिया, लेकिन A2 क्या है हमारा जो बचती है उसको माना है। A2 क्या है 9/16, तो आपके पास 3 पद आ गए A1 A2 A3। तो देखिए A1 A2 कितने आ गए, मैं लिख लेता हूँ 3/4 और 9/16 और 27/64 ये आ गया। अब आपको यह भी चेक करना है, और प्रथम पद क्या था आपका 1 था। अब आपको यह भी चेक करना है क्या ये समांतर श्रेणी है। तो चलिए आपको सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर क्या, सबसे पहले D1 निकालते हैं, अर्थात A2 - A1 निकालते हैं, A2 - A1 निकालते हैं। A2 मेरे पास कितना है 3/4 माइनस A1 कितना है मेरे पास 1 है। अब देखिए एलसीएम लेते हैं गाइस, यहाँ पे मैं एलसीएम थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, मैंने स्टेप बाय स्टेप सिखा चुका है। आई सपोज की कक्षा 10th में हो चुकी है, आपको एलसीएम लेना तो आ चुका। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेते हैं। यहाँ से एलसीएम कितना आ गया 4, और 3 में से 1 गया 2, अर्थात 2/4 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2। ठीक है, मेरे पास देखिए D1 अर्थात सार्वंतर प्रथम सार्वंतर का मान कितना आ गया 1/2। इसी प्रकार हम क्या निकालता हूँ D2, क्यों निकाल रहा हूँ क्योंकि मुझे तो चेक करना है कि AP है नहीं। ठीक है, तो देखिए A2 निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, A3 में से A2 घटाऊँगा, A3 - A2। A3 कितना है मेरे पास 9/16, और माइनस A2 कितना है मेरे पास 3/4। तो देखिए यहाँ से मेरे पास एलसीएम कितना आ जाता है 16 आ जाता है। देखिए जब 16 में 16 का भाग दिया 1, और 9 का 9, माइनस है तो माइनस, 4 का भाग 16 में दिया 4 आता है, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12। तो देखिए 9 में से 12 गया, कितना बचा माइनस का 3/। क्या फ्रेंड्स ये है सार्वंतर और यह सार्वंतर समान है, तो आपका जवाब होगा यह तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें दोनों समान नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब अन्यथा क्या है, यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। कौन सी नहीं है, ये जो हमें यह पद मिले यह समांतर श्रेणी नहीं है, तो आपको लिख देनी है यह समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि इनका सार्वंतर है वो समान नहीं है। तो ऐसे आपको चेक करना था फ्रेंड्स। ये था इसका पार्ट नंबर 2। देखिए मुझे समझाने में चाहे 5 मिनट फालतू ही क्यों ना लग जाए, लेकिन फ्रेंड्स आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैं इसे डायरेक्ट भी हल करा सकता था, मैं आपको ओनली 3 मिनट में इस क्वेश्चन को आपको समझा सकता था, लेकिन आपके लिए यह समझना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम भी लगाया। यदि आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अब चलिए चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पर। तो फ्रेंड्स ये देखिए आपका पार्ट नंबर 3 बिल्कुल ईजी सा है, आपको दिल थामे बैठ के रहना है। देखिए प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत। देखिए एक बात बता देता हूँ फ्रेंड्स, ये किताब वाला है जो आपको क्वेश्चन है उलझाने के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन देता है, लेकिन आपको उलझना नहीं है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे गड़बड़ी की है। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद बच्चा यहाँ तक समझता है तो आगे पता ही नहीं क्या डालता है, एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई लागत 150 रुपये है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो देखिए मैं समझाता हूँ, कहने का मतलब मान लो कि आपको एक कुआं खोदने के लिए दिया गया है, बोला गया कि यदि आप 1 मीटर कुएं की खुदाई करेंगे तो आपको 150 रुपये मिलेगा, अर्थात प्रथम 1 मीटर कुएं की खुदाई करेंगे स्टार्ट में तो आपको 150 रुपये मिलेगा। सेम फर्स्ट वाला है, जैसा हमने जो किराया वाला देखा था सेम बेस उसका अकॉर्डिंग है। तो देखिए सबसे पहले आपने यदि 1 मीटर खोदा, मैंने मान लो कि मैंने आपको एक कुआं खोदने के लिए दिया और आपने 1 मीटर खोदा तो मैंने 150 रुपये दिया। फिर मैंने कहा आपको उसके बाद यदि आप प्रत्येक मीटर की खुदाई करते हैं तो आपको 50 रुपये और बढ़ा दी जाती हैं। ठीक है, तो आपने बोला ठीक है। तो चलिए देखिए आप कुआं खोदेंगे। देखिए सबसे पहले मान लो कि आपका ये क्या है, कुआं है। आपने सबसे पहले इतना सा कुआं खोदा, ठीक है, ये मान लो क्या है मेरे पास 1 मीटर है, इसके आपको कितने रुपये मिले 150 रुपये। फिर आपने 1 मीटर और 1 मीटर और खोदा, तो मैंने कहा है कि फर्स्ट मीटर खोदने के लिए आपको 150 रुपये दिए जाएंगे, उसके बाद आपको 50 रुपये और बढ़ा दिए जाएंगे। पहले 150 था, उसके
पहले आपको 1 मीटर के लिए 150 रुपये दिया था, फिर और 50 दे दिया, फिर यदि आप 1 मीटर और खोदेंगे तो उसके अंदर 50 रुपये और ऐड कर दिया जाएंगे। यह बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए बिल्कुल ईजी है, आप यदि समझेंगे तो देखिए अब हमें क्या निकालना है, हमें तो एपी निकालना है। तो चलिए निकालते हैं एपी। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है कि प्रथम मीटर का लागत कितनी है, प्रथम मीटर हेतु लागत मूल्य कितनी आई गाइज, मेरे पास 150 रुपये, मेरा कितना लगेगा 150 रुपये लगेगा। उसके बाद जैसे जैसे खुदाई करेंगे, देखिए द्वितीय मीटर हेतु कितना लगेगा, 150 में 50 और ऐड कर दूंगा, कितना हो जाएगा 200, ठीक है। उसके बाद तीसरे मीटर हेतु इसी प्रकार तीसरे मीटर हेतु क्या हो जाएगा, ये जो आपके पास 200 था उसके अंदर और 50 ऐड कर दूंगा, कितना मिलेगा आपको 250 रुपये, ठीक है। तो आपके पास देखिए A1 प्रथम पद अर्थात A1 का मान आ गया, A2 का मान आ गया, A3 का मान आ गया। तो यहाँ से देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, A1 कितना है, देखिए ये A1 प्रथम पद है, ये A2 है और ये A3 आपका। तो देखिए यहाँ से 150 और 200 और 250 इसी प्रकार आगे चलती जाएगी 300। आपके पास ये क्या बन रही है, एक सीरीज दिखाई दे रही है आपको एक श्रेणी बनती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। हमारे पास A1 आ गया, A2 आ गया, A3 आ गया। अब जो आपके पास श्रेणी बनी है आपको यह चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो आपको पता है चेक करने के लिए हमें तो सारवंतर निकालना होगा, सारवंतर निकालना हम अच्छी तरह सीख चुके हैं। सबसे पहले D1 अर्थात सारवंतर फर्स्ट निकाल लेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे, A2 माइनस A1। A2 कितना है मेरे पास 200 है, 200 में सिर्फ 150 घटाएंगे, कितना बचेगा मेरे पास 50 बचेगा। इसी प्रकार D2 अर्थात दूसरा सारवंतर निकालते हैं, अर्थात A3 में से A2 निकालते हैं, A3 में से A2 निकालते हैं। A3 कितना है मेरे पास 250 में से कितना निकालेंगे 200, कितना बचेगा 50। इसी प्रकार आप D3 भी निकाल सकते हैं। देखिए 300 में से 250 घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे पास 50 बचेगा। ये देखिए तीनों का मान है, सारवंतर का वैल्यू कितनी है 50-50 आ रही है, अर्थात समान है। यदि समान अंतर है तो वह क्या होगा, समांतर श्रेणी होगा। यदि सार्वंतर की वैल्यू समान है तो समांतर श्रेणी होगी। तो आपको लिख देना है यह समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसका सार्वंतर है वो समान है, समांतर श्रेणी है क्योंकि इसका सार्वंतर समान है। तो ऐसे आपको इसे हल करना था फ्रेंड्स। देखिए अब चलिए अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 पर। उससे पहले यदि आपको ये समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए पार्ट नंबर 4 पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका पार्ट नंबर 4। कहता है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि है, 8% वार्षिक है, रेट दी है, दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है। देखिए हमें कहा गया है कि 10,000 रुपये की 1 साल के लिए 8% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की गई है, प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन है। देखिए हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, हम यहाँ से चक्रवर्ती का फार्मूला भी लगाकर वहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन हमें तो क्या चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो हम सबसे पहले यहाँ से साधारण ब्याज निकालेंगे, 1 साल का साधारण ब्याज निकालेंगे, फिर दूसरी ब्याज का निकालेंगे, जो आएगा उसमें ऐड कर देंगे। आपको पता है चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, देखिए फर्स्ट साल का ब्याज उसके अंदर ऐड हो जाएगा, फिर उसका ब्याज, फिर जो ऐड हुआ फिर उसका ब्याज, उसे कहते हैं चक्रवर्ती ब्याज। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चक्रवर्ती ब्याज निकाल लेंगे और हम A1 A2 A3 के मान निकालेंगे। सबसे पहले देखिए मूलधन हमें कितना दिया गया है, मूलधन हमें दिया गया है 10,000 रुपये, अर्थात प्रथम वर्ष की राशि कितनी दी गई है हमें। देखिए पहले प्रथम वर्ष की राशि कितनी गई है 10,000 रुपये दी गई है, 10,000 रुपये प्रथम वर्ष की राशि 10,000 रुपये है। दूसरे वर्ष तो आपको क्या निकालना है, आप चक्रवर्ती भी ब्याज निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, लेकिन आपको यदि आप इसका सरल ब्याज निकाल के उसके अंदर ऐड करते जाते हैं तो आपको मिलेगा तो चक्रवर्ती ब्याज, लेकिन हमें A1 A2 A3 के मान मिल जाएंगे। तो देखिए प्रथम वर्ष हेतु क्या निकालते हैं, चक्रवर्ती ब्याज निकालते हैं। तो देखिए प्रथम वर्ष की राशि दी हुई है तो दूसरे वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे, दूसरे वर्ष के लिए ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100।
ठीक है, ये होता है। मूलधन कितना है जो दिया होता है वो मूलधन होता है गाइज 10,000 इंटू दर कितनी दी गई है 8%। आप हमें दिया गया रेट कितनी है 8 और समय कितना है 1 साल के लिए निकाल रहे हैं तो 1 साल अपॉन में 100। 20 से 20 कैंसिल, 100 को 8 से मल्टीप्लाई किया 800, अर्थात प्रथम वर्ष के लिए मेरे पास दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया 800 आ गया। अर्थात A1 अर्थात A2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 800 आ गई। इसी प्रकार तीसरे वर्ष हेतु भी निकालूंगा मैं। तीसरे वर्ष हेतु देखिए ये 800 आया है, चक्रवर्ती ब्याज आया है। मैंने बताया चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, जो रुपये है उसके अंदर आपने को ऐड करना है। अर्थात देखिए इस बार आपका मूलधन क्या हो जाएगा, मूलधन देखो पहले आपका पास 10,000 था, उसके अंदर 800 और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 1,800 रुपये। अब आपके पास नया मूलधन क्या बन जाता है 1,800 रुपये बन जाता है। अब आपको तीसरी इसका आपको क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। तो तीसरे वर्ष हेतु ब्याज क्या हो जाएगा, आपको सूत्र पता है। अब की बार मूलधन कितना है 10,800 रुपये, रेट वही रहेगी और 1 साल के लिए निकाल रहे हैं अपॉन 100। 20 से 20, 108 को किससे गुणा करना है 8 से, 108 को 8 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा गाइज 8 8 64 और कितना आएगा 864 आ जाएगा। अर्थात दूसरे वर्ष से तो हमारे पास ब्याज क्या आ जाएगा, ये तो ब्याज आया, हमारे पास मूलधन था। यदि हम तीसरे वर्ष के लिए निकालेंगे तो मेरे पास इसको ऐड कर दूंगा, 864 को किस में ऐड करूँगा 1,800 में। देखिए मेरे पास मूलधन कितना था 1,800, इसमें क्या ऐड कर दूँ मैं 864 ऐड कर दूँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास 11,464 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है 11,664 आ जाएगा। ठीक है मेरे पास देखिए कितना आ गया 11,664 रुपये। ये क्या आ गया मेरे पास तीसरे वर्ष का ब्याज आ गया। ठीक है तीसरे वर्ष के लिए मूलधन आ गया। देखिए मैंने सबसे पहले क्या निकाला, प्रथम वर्ष के लिए मुझे राशि दी गई है, मैंने दूसरे वर्ष के लिए ब्याज निकाला, मेरे पास 800 आया, 800 मैंने ऐड किया क्योंकि हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालें। फिर तीसरे वर्ष के लिए निकाला, कितना हुआ हमारे पास मूलधन 10,800, 10,800 का निकाला तो 864 हुआ, 864 को हमने वापस ऐड किया तो मेरे पास आया 11,664 रुपये। यहाँ से देखिए मेरे प्रथम वर्ष के लिए अर्थात A1 की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 10,000, A2 की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 10,800, A3 की वैल्यू कितनी आई 11,664। तो देखिए यहाँ से मैं लिख सकता हूँ मेरे पास एक सीरीज बन रही है। देखिए प्रथम 10,000 था, फिर मेरे पास कितना हुआ ब्याज की कितने रुपये हुए, फिर 10,800 रुपये हुए, फिर कितना हुआ मेरे पास 11,664। इस प्रकार मेरे पास 3 पद निकाल लिए और आपका गोल भी यही था कि यदि हमें 3 पद मिल जाते हैं तो आगे हम इसे हल कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको यह चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो इसके लिए आपको पता है ये A1 है और ये A2 है और ये A3 है। आपको D1 निकालना है। D1 क्या कहता है A2 माइनस A1। A2 कितना है आपको 10,800 में से कितना घटाना है 10,000। 10,800 में से 10,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास 800 बचेगा। इसी प्रकार आपको D2 भी ज्ञात करना है अर्थात सार्वंतर 2 भी याद करना है। कितना है A3 में से क्या घटाना है आपको A2 घटाना है। ठीक है A2 घटाएंगे तो क्या आएगा 11,664 में से 10,800 घटाना है। तो देखिए 11,664 में से जब 10,800 घटाएंगे, देखिए 11,664 में से 10,800 घटाना है, क्या बचेगा आपके पास 4 6 8 0 864 बचेगा। देखिए 864 आपके पास दूसरा सार्वंतर कितना आ जाता है 864 आ जाता है। क्या यह सार्वंतर और यह सार्वंतर समान है, तो आपका जवाब होगा नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स यदि इनका सार्वंतर समान नहीं है तो ये क्या समांतर श्रेणी है, तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि यदि इनका सार्वंतर समान नहीं है तो वो समांतर श्रेणी अर्थात AP नहीं है। तो आपको लिख देना है कि ये हमारी समांतर श्रेणी नहीं है। यह था आपका प्रथम क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स मानता हूँ कि थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगा, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल इजी इंपॉर्टेंट है। यदि आपने समझा है तो आपको समझ में आया होगा, यदि फिर भी समझ में ना आया तो एक बार वीडियो को और देख लेना। अब चलिए इसकी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो फ्रेंड्स ये रहा इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए बिल्कुल मस्त क्वेश्चन है, तो देखिए ध्यान से समझना। देखिए दी हुई AP क्या है, यहाँ पे समांतर श्रेणी के लिए यूज हो रहा है AP, तो बार बार देखिए AP का यूज करेंगे तो आपको समझना है वहाँ पे ये समांतर श्रेणी की बात कर रहा है।
एपी की प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी दिया गया है। यदि हमें ए और डी दिया जाए और हमें आगे की 4 पद ज्ञात करने के लिए बोला गया, तो क्या हम आगे की 4 पद नहीं ज्ञात कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, मैंने सबसे पहले वीडियो स्टार्ट में ही समझाया था कि हम आगे के 4 पद कैसे ज्ञात करेंगे यदि हम ए और डी दिया है। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ए की वैल्यू 10 दी है, डी की वैल्यू भी 10 दी है। तो देखिए हमारे पास ये रहा क्वेश्चन। देखिए गाय दी हुई एपी के 4 पद लिखना है, जिसका प्रथम पद ए है, ए बराबर 10 है, डी बराबर 10 है। मैंने कहा है यदि आपको ए1 बराबर कितना आ गया आपके पास 10 आएगा। यदि आपको देखिए प्रथम पद क्या है इसका 10 है, इसके आगे के भी आपको 4 पद निकालने हैं, अर्थात ए2 निकालना है आपको, ए3 निकालना है आपको, ए4 निकालना है आपको, ए5 निकालना है। आगे की आपको ये पद निकालने के लिए यदि आप ए1 अर्थात ए1 था, इसके लिए कितना था ए1 10 है, इसमें सारवंतर डी की वैल्यू जोड़ देती हैं, 10 के अंदर 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपके पास 20 आएगा। इसी प्रकार आपके पास अब ए2 की वैल्यू क्या है, अर्थात जो हम ज्ञात कर रहे हैं उससे पहले वाले पद में आपको सारवंतर ऐड करना है। तो देखिए इसी पहले वाला पद ए2 की वैल्यू कितना है 20, 20 में क्या ऐड करेंगे सारवंतर 10, कितना आएगा मेरे पास 30। इसी प्रकार आप देखिए ए3 कितना है मेरे पास 30, 30 में क्या ऐड करेंगे 10, कितना आ जाएगा मेरे पास 40। इसी प्रकार 40 में ए3 की वैल्यू मेरे पास 40 और सारवंतर का मान कितना है मेरे पास 10, कितना आ गया मेरे पास 50। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, ए1 की वैल्यू दी थी, हमें ए2 कैसे प्रकार ज्ञात कर सकेंगे, यदि आप पहले वाले पद में सारवंतर जोड़ते हैं तो आगे वाले पद मिलते जाते हैं। तो यही किया है मैंने समझाया भी था पहले, आप देख लेना चाहिए वहाँ पे। तो देखिए इसका पार्ट नंबर फर्स्ट ये था, आपको आगे ही 4 पद लिखना था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मैंने लिख दिए। इसी प्रकार इसका पार्ट नंबर सेकंड भी लेते हैं। पार्ट नंबर सेकंड क्या है, ए की वैल्यू कितनी दी गई है पार्ट नंबर सेकंड के लिए -2 और डी की वैल्यू आपको दी गई है 0। ठीक है, तो आपको तो पता है कि ए बराबर दिया गया है आपको -2, आपको ज्ञात क्या करना है, आपको तो ए2 ज्ञात करना है, ए3 ज्ञात करना है, ए4 ज्ञात करना है, ए5 आगे की 4 पद ज्ञात करनी है। तो क्या हम ज्ञात नहीं कर सकते, तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ए2 ज्ञात करना है, तो देखिए प्रथम पद कितना है मेरे पास -2, इसमें सारवंतर ऐड कर दो, सारवंतर क्या था 0। तो देखिए सभी के लिए सारवंतर तो सेम ही रहेगा, अर्थात इसके लिए भी -2 आएगा। आगे वाला देखिए अब -2 है तो -2 में भी 0 ऐड करेंगे तो वही आएगा, अर्थात तीनों के लिए क्या आएगा सेम ही आएगा। ठीक है, आपको ये ऐड करते जाना है क्योंकि जो हमारा सारवंतर है वो क्या है समान है। इस प्रकार इसका पार्ट नंबर सेकंड भी बिल्कुल ईजी सा है। अब चलिए चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3 के हेतु क्या दिया गया, ए बराबर दिया है हमें 4, डी बराबर हमें दिया है -3। आपको तो आगे पद निकालने अर्थात ए1 का मान दिया गया 4, ए2 निकाल लेंगे, ए3 निकाल लेंगे, ए4 निकाल लेंगे, ए5 निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए आपके पास ए1 की वैल्यू 4 है, यदि आप ए1 की अर्थात जो प्रथम पद है उसमें सारवंतर का मान ऐड करेंगे, क्या है प्रथम पद 4, उसमें सारवंतर क्या है मेरे पास -3, ऐड करूँगा तो मुझे ए2 मिलेगा ना। देखिए प्लस का 4 प्लस माइनस 4 में से 3 गया 1, अर्थात दूसरे वाला पद कितना मिला मुझे 1। अब देखिए अब जो ए2 आया था, ए2 में क्या ऐड करेंगे, ए2 की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 1, और 1 में क्या ऐड करेंगे सारवंतर का मान, सारवंतर क्या है मेरे पास -3, प्लस माइनस माइनस 1 में से 3 गया गाइज -2 बचेगा। फिर देखिए जो -2 आया उसमें क्या ऐड करना आपको -3, क्यों ऐड करना है क्योंकि -3 सारवंतर है, हमें आगे की पद चाहिए। तो देखिए प्लस माइनस 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 की 2 और माइनस की 3 कितने होते हैं -5। इसी प्रकार जो अब आपको ए4 की वैल्यू मिली है, ए4 की वैल्यू कितनी है -5, उसमें सारवंतर ऐड करना है, सारवंतर कितना है हमारे पास -3, प्लस माइनस 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 की 5 और माइनस की 3 कितने होते हैं -8। आपको आगे के चारों पद मिल गए, इस प्रकार आपको ज्ञात करने थे फ्रेंड्स। इसी प्रकार इसका पार्ट नंबर 4 भी देखते हैं। देखिए पार्ट नंबर 4 क्या है, ए बराबर आपका -1 और डी बराबर आपका 1/2 है। ठीक है, आपको तो क्या निकालना है, ए बराबर आपको दिया -1, आपको तो ए2 ए3 ए4 ए5 आगे की 4 पद हो गए ना, देखो 1 2 3 4। तो देखिए ये निकालने हैं आपको। देखिए थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि मैंने ये समझा दिया, बिल्कुल ईजी सा है। यदि फिर भी आपको थोड़ा फास्ट लग रहा है तो आप इसकी स्पीड धीरे भी कर सकते हैं, आपको ऑप्शन मिलेगा ऊपर। तो देखिए ए2 क्या है, जो आपको ए1 की वैल्यू है, ए1 की वैल्यू क्या है मेरे पास माइनस, उसमें सारवंतर ऐड करो, सारवंतर क्या है 1/2 ऐड करो। तो देखिए इसमें 1/2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, माइनस का 2 और प्लस का 1 कितना होता है गाइज -1/2 आ जाएगा। ठीक है, आपको एलसीएम लेना
आना चाहिए। यदि नहीं आता तो फिर भी आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पे आप आसानी से सीख सकते हैं। A3 की वैल्यू क्या आपके पास, A3 निकालना है तो देखो A2 की वैल्यू क्या है मेरे पास -2 आई, ठीक है। उसमें क्या ऐड करना है आपको, सारवंत कितना है 1/2। अब देखो -1/2 + 1/2 ये तो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार अब आपको A3 की वैल्यू कितनी आ गई 0, इसमें क्या ऐड करना है सारवंत कितना है मेरे पास 1/2, तो कितना आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार अब आपके पास A4 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, उसमें क्या ऐड करना है सारवंतर 1/2। 1/2 और 1/2 कितना होता है फ्रेंड्स, आधा, और आधा कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो ये आपके पास ये 4 पद आ गए, इस प्रकार आपको ज्ञात करने थे। इसी प्रकार इसका पार्ट नंबर 5 भी हल करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए पार्ट नंबर 4 क्या है, पार्ट नंबर 5 क्या है। ए बराबर आपको दिया है -1.25 और डी बराबर आपको दिया है -0.25। आपको तो आगे के 4 पद ज्ञात करना है। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको आगे की 4 पद ज्ञात करना है। A1 बराबर दिया -1, आपको A2, A3, A4, A5 ज्ञात करना है। तो आपको पता है A2 ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको A1 की वैल्यू में क्या D जोड़ना होगा। देखिए A1 में D जोड़ेंगे तो हमें A2 मिलेगा, यदि फिर A2 में हम D जोड़ेंगे तो हमें A3 मिलेगा, फिर यदि A3 में हम D जोड़ेंगे तो हमें A4 मिलेगा, और A4 में हम D जोड़ेंगे तो हमें A5 मिलेगा। तो चलिए करते हैं ऐड। A1 कितना है मेरे पास -1.25 है, ठीक है। उसमें क्या ऐड करना है, मुझे -0.25 ऐड करना है। तो देखिए -1.25 प्लस माइनस में से 0.25 जाएगा तो मेरे पास कितना बचेगा फ्रेंड्स, मेरे पास बचेगा, तो फ्रेंड्स देखिए प्लस माइनस, तो देखिए ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अर्थात माइनस का 1.25 और माइनस का ही 0.25 कितना हो जाएगा, देखिए 25 ऐड हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा यहाँ से मेरे पास माइनस का 1.5 आएगा। देखिए आपको ऐड करना तो आता होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल ईजी है। इसी प्रकार आपको जो A2 की वैल्यू आई है -1.5, उसमें क्या ऐड करना है, डी की वैल्यू क्या है -0.25। तो देखिए प्लस माइनस मैं यहीं कर देता हूँ। अब देखिए माइनस का 1.5 और माइनस का 0.25 कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस का 1.75, क्योंकि देखिए इसमें 25, देखो 0.25 था, 0.25 ऐड किया 0.50 हो गया, ठीक है। अब 0.50 में 0.25 ऐड किया 0.75 हो गया। इस प्रकार ऐड तो करते जा रहे हैं। अब देखिए मेरे पास क्या आया 1.75 आया, उसमें क्या ऐड कर दूँ मैं, सारवंत्र कितना था मेरे पास -0.25 आया, ये ऐड करूँगा तो क्या आएगा प्लस माइनस, तो यही हल कर देता हूँ। तो देखिए इसमें माइनस और माइनस ऐड हो जाएंगे। देखिए माइनस का 75 और माइनस का 25 है, तो कितना होगा, यहाँ से मेरे पास पूरी 2 वैल्यू निकल के आती है माइनस का 2, क्योंकि 0.75 और 0.25 कितना होता है 1 हो जाता है, और 1 और 1 2 हो जाता है, तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, माइनस का 2 में फिर वापस सारवंत्र ऐड करना है। सारवंत्र कितना है मेरे पास माइनस का 0.25 है, ऐड करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 2 और माइनस का 0.25 कितना हो जाएगा, माइनस का 2.25, ठीक है। ये देखो आगे की आपको पद मिल गए। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन हल करना था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अब चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, बिल्कुल इजी सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये रहा इसका क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल मज़ेदार और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर ज्ञात करना है। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको पता ही नहीं है कि हम ये तो पहले ही समझ चुके हैं, ये तो हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए हमें हल करना है, देखिए हमें ये सीरीज दी है, हमें इससे इसका प्रथम पद निकालना है और इसका सारवंतर ज्ञात करना है। तो क्या ये हमारे लिए मुश्किल है फ्रेंड्स, तो नहीं, क्योंकि हम सीख चुके हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको एपी दी है, इसका प्रथम पद क्या है, जो स्टार्ट में दिया होता है वो प्रथम पद होता है, अर्थात प्रथम पद ए बराबर क्या है आपके पास 3 है। आपको क्या ज्ञात करना है, सारवंतर ज्ञात करना है, सारवंतर निकालना है। अर्थात सारवंतर चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सारवंतर सबसे पहले D1 निकालेंगे, अर्थात A2 में से A1 निकालेंगे। A2 क्या है मेरे पास, A2 में से A1 घटाएंगे। A2 कितना था मेरे पास 1, माइनस A1 कितना था 3, 1 में से 3 गया कितना फ्रेंड्स, माइनस का 2,
ठीक है। फिर वापस से क्या करती हैं, D2 निकालती हैं। देखिए D2 निकालने के लिए क्या करते हैं, A3 माइनस A2 निकालेंगे, क्योंकि तीसरी वाले पद में से दूसरा वाला पद घटाती हैं। तो मेरे पास A3 की वैल्यू कितनी है, -1, माइनस A2 की वैल्यू कितनी है, 3, कितनी है, माइनस A2 की वैल्यू है मेरे पास 1 है। -1 और -1 कितना होता है, -2। इसी प्रकार हम D3 भी निकालते हैं, तो चलिए D3 भी निकालेंगे। D3 कैसे निकालेंगे, A4 माइनस A3। देखिए यदि यहाँ पे D3 के लिए बोला है तो यहाँ पे एक बढ़ा के अर्थात उसमें से घटाना है, A4 माइनस A3 घटाना है, यदि आपको याद नहीं रहता है तो। देखिए A4 क्या है मेरे पास, -3, माइनस A3 क्या है मेरे पास, A3 क्या है मेरे पास, माइनस का है तो माइनस का ही 1। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और माइनस का 3 प्लस का 1 कितना होता है, -2। अब देखिए मेरे पास सार्वंतर समान है, अर्थात A का मान कितना है मेरे पास, A क्या है, 3 है, और सार्वंतर D का मान कितना है मेरे पास, -2। और यही ज्ञात करना था। क्या हम ये नहीं ज्ञात करना सीख चुकी हैं, तो फ्रेंड्स हम यही सीख चुके हैं। तो इसी प्रकार इसकी आगे की पार्ट भी ज्ञात करनी है। तो देखिए इसका आगे का पार्ट, इसका पार्ट नंबर सेकंड क्या कहता है, पार्ट नंबर सेकंड है -5, -1, -3 और 7 ये आपको सीरीज दी है। इसका प्रथम पद क्या है, A बराबर -5। हमें इसका सार्वंतर भी निकालते हैं। सबसे पहले D1 निकालेंगे। D1 का फार्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 क्या है आपके पास, -1, और A1 कितना है आपके पास, -5। तो देखो माइनस माइनस प्लस, देखो माइनस का ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 1 और प्लस का 5, 5 में से 1 गया 4। तो देखो D1 का मान कितना आ गया आपके पास, 4 आ गया। इसी प्रकार आपको D2 भी निकालना है। D2 क्या आपके पास, D2 कैसे निकालेंगे, A3 माइनस A2। A3 क्या है मेरे पास, -1 है, और माइनस में A2 कितना है, A3 की वैल्यू आपके पास 3, माइनस A2 की वैल्यू क्या है, -1, माइनस माइनस प्लस, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 1 कितना होता है, 4। क्या ये समांतर है सार्वंतर, यदि देखिए सार्वंतर तभी लिखा जाएगा यदि सभी समान आती। यदि देखिए फ्रेंड्स यदि इनका समान यहाँ पे -2 नहीं आता तो क्या मैं लिख सकता था इसका सार्वंतर -2 है, तो नहीं। तो देखिए यह भी AP है क्योंकि इसका सार्वंतर समान है। तो देखिए 3 में से 1 गया, कितना बचा फ्रेंड्स, 3 में से 3 और 1 क्या हो गया, 4। तो इसका A कितना है, -5, और D सार्वंतर कितना आपके पास, 4। ऐसे आपको ज्ञात करना था। देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसी प्रकार इसकी पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 है। तो देखिए पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 बिल्कुल इजी है फ्रेंड्स, आप इसको हल कर सकती हैं। तो देखिए इसको घटाना भी मैंने बहुत बार सिखा चुका है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमने सेम उसके अंदर ऐसे किए हैं, सार्वंतर निकालना, प्रथम पद निकालना, तो आई सपोज कि आपको सीख चुकी हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं होता। तो देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं। आपको पता चलेगा कि जो मैंने पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था वो आपको को इस क्वेश्चनों में काम आता है। देखिए मैं यदि यहाँ समझाने लग जाता कि इसका प्रथम पद है, ये सार्वंतर है, कैसे ज्ञात किया जाता है, तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल बोरिंग सा लगना। अब आपको पता चल गया कि सार्वंतर क्या, आप इन सभी से क्या मिल चुकी हैं पहले। तो देखिए आपको क्या क्वेश्चन में क्या दिया गया, निम्न में से कौन AP है, अर्थात समांतर श्रेणी है कौन है। कैसे पता चलता है कि कौन समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो हमें पता है उनका सार्वंतर निकालते हैं। यदि सार्वंतर समान आता है तो वो AP है। तो इसका सार्वंतर ज्ञात करिए। सार्वंतर तो हमें ज्ञात करना ही होगा, किसके लिए, AP के लिए। तो क्या कहता है, सार्वंतर ज्ञात कीजिए और आगे की 3 पद लिखिए। यदि AP है तो हम इसके आगे एक पद लिख सकते हैं, अन्यथा नहीं लिखनी है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमें पता है A बराबर क्या दिया गया है, 2 है। तो हमें तो क्या निकालना है, सार्वंतर निकालना है। तो सबसे पहले D1 निकालते हैं। D1 क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 कितना है मेरे पास, 4, माइनस A1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, A2 4 है, A1 कितना है मेरे पास, 2 है, 4 में से 2 गया 2। इसी प्रकार D2 भी निकालती हैं। D2 कितना है मेरे पास फ्रेंड्स, D2 के लिए आपको पता है फार्मूला क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2। A3 कितना है मेरे पास, 8, माइनस A2 कितना है, 4, 8 में से 4 गया 4। इसी प्रकार फ्रेंड्स D3 भी निकालेंगे। D3 तो क्या हो जाएगा, A4 माइनस A3। तो देखिए 16, A4 कितना है मेरे पास 16, और A3 कितना है मेरे पास 8। 16 में से 8 गया 8। क्या ये फ्रेंड्स
2 4 8, क्या ये मेरे पास जो सार्वंतर का मान है वो समान है क्या? तो आपका जवाब होगा कि ये सार्वंतर है वो समान नहीं है। ठीक है, अंततः ये क्या है, एपी नहीं है, यह एपी नहीं है, एपी नहीं है। यदि यह एपी नहीं है तो क्या हम इसके आगे की पद ज्ञात कर सकते हैं? तो आगे की पद ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह एक ही एपी नहीं है, क्योंकि इसका सार्वंतर हमें पता नहीं है, कभी 2 है, कभी 4 है, कभी 8 है। तो देखिए हम आगे की पद नहीं ज्ञात करने हैं। तो आपको फर्स्ट पार्ट इसका यहीं तक था। अब चलते हैं इसकी पार्ट नंबर सेकंड पर। आपको वहाँ पता चलेगा कि पार्ट नंबर सेकंड क्या कहता है कि 2 5/2 3 और 7/2, ये आपको एक सीरीज दी है और आपको चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है, तो इसके आगे के 3 पद लिखने हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मेरे पास a बराबर क्या है, 2 है, और मुझे सार्वंतर ज्ञात तो करना तो आता है, क्योंकि हम सीख चुके हैं। सार्वंतर d1 निकालेंगे तो देखिए a1 है, a2 है, a3 है, ये a4 है। तो किस प्रकार निकालेंगे, a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5/2 माइनस a1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2। तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 2 मान लेते हैं। 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 दूनी 4, अर्थात 5 में से 4 गया 1/2। मेरे पास d1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो देखिए फ्रेंड्स 1/2 आ गई, और d2 क्या आ गया, d2 के लिए क्या होगा, d2 कैसे ज्ञात कर सकते हैं हम, a3 माइनस a2, a3 क्या है मेरे पास 3 माइनस a2 क्या है मेरे पास 5/2। तो ज्ञात कर सकते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं 1 आ गया, इसका एलसीएम कितना आ गया मेरे पास 2 आ गया। तो देखिए 2 दिए 6, और 6 में से 5 गया 1/2। तो देखिए इसका भी सार्वंतर सेम है, इसका भी सार्वंतर सेम है। यदि सार्वंतर मेरे पास देखिए प्रथम पद मेरे पास a बराबर 2 है, सार्वंतर समान है, तो क्या ये एपी है? तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ, ये क्या है, यह एक एपी है। क्या है, एपी है। एपी का मतलब समांतर श्रेणी है। यदि ये समांतर श्रेणी है तो क्या हम इसके आगे के पद नहीं ज्ञात कर सकते हैं? हमारे पास ए है, डी है, तो ज्ञात कर सकते हैं ना। तो देखिए ए बराबर दिया है हमें, यहाँ पे देखिए a1 बराबर 2 है, तो a2 नहीं ज्ञात कर सकते, क्या a3 नहीं ज्ञात कर सकते, a4 नहीं ज्ञात कर सकते। तो देखिए a2 बराबर, अब जो प्रथम पद है उसमें हम यदि सार्वंतर ऐड करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a2 की वैल्यू आ जाएगी, देखिए 2 दूना 4, 4 और 1 5/2। तो देखिए सार्वंतर तो आ गया फ्रेंड्स, हमें आगे के 3 पद ज्ञात करने हैं, हम तो स्टार्ट के पद ज्ञात कर रहे हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपको कहाँ से आगे देखिए a4 तक तो पद दिया गया, a1 a2 a3 a4 की वैल्यू दी गई है। यदि आप a4 में सार्वंतर जोड़ेंगे तो क्या आपको आगे वाला पद नहीं मिलेगा? तो देखिए आपको आगे के लिए बोला है, तो आगे के लिए बोला है, तो आपको 4 पद तो दिए गए हैं, 5वां पद निकालना है, a5 निकालना है, तो आपको किस में जोड़ना होगा, a4 में क्या ऐड करना होगा, d ऐड करना होगा। तो देखिए a4 कितना है मेरे पास 7/2, और d कितना है मेरे पास 1/2। तो देखिए एलसीएम सेम आ गया, 7 और 1 8, और 8 में 2 का भाग दिया, कितना आ गया मेरे पास 2। आगे वाला पद क्या हो जाएगा मेरे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए a5 का मान कितना आ गया मेरे पास 2 आ गया। इसी प्रकार a6 भी ज्ञात करेंगे। a6 कैसे ज्ञात करेंगे, जो a5 आया है a5 2, उसमें क्या ऐड करेंगे, सार्वंतर ऐड करेंगे। सार्वंतर कितना था मेरे पास 1/2, 2 दूनी 4 और 1 5/2, क्या आ जाएगा 5 सॉरी 2 चौके 8 होता है, यहाँ पे 4 आएगा, गलती कर दी, तो यहाँ पे भी 4 आएगा, 4 दूनी 8 और 1 9/2 आएगा। तो देखिए a6 पद क्या आ जाएगा, छठा पद आ जाएगा हमारे पास 9/2। इसी प्रकार हमें a7 भी ज्ञात करेंगे। a7 कैसे ज्ञात करेंगे, जो a6 की छठे पद की वैल्यू क्या थी मेरे पास 9/2 है, उसमें क्या ऐड करना है, सार्वंतर। सार्वंतर क्या है मेरे पास 1/2 है। तो देखिए एलसीएम क्या आ गया मेरे पास 2 आ गया, 9 में 1 ऐड किया 10, तो क्या आएगा मेरे पास 5 आ गया। तो देखिए a7 पद कितना आ गया 5, a6 पद आ गया 9/2, और a5 पद आ गया मेरे पास 4। आगे के 3 पद ज्ञात करने थे, तो देखिए 4 9/2 और 5। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4 9/2 और 5, ये इसके आगे के 3 पद है, और यही हमें ज्ञात करनी थी। यह था इसका पार्ट नंबर 2। तो इसी प्रकार हमें इसका पार्ट नंबर 3 भी करते हैं। पार्ट नंबर 3 क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पार्ट नंबर 3 क्या कहता है,
-1.2 और माइनस का 3.2 और माइनस का 5.2 और माइनस का 7.2 ये है। ठीक है, आपके पास ये दिए, आपको ये एक सीरीज दी गई है, आपको ये चेक करना है या ये एपी है। यदि एपी है तो आपको आगे की 3 पद ज्ञात करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बिल्कुल इजी भी है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आपको पता है ए यहाँ पे क्या है मेरे पास, माइनस का 1.2 है। तो मुझे तो क्या चेक करना है, ये सार्वंतर चेक करना है। सबसे पहले डी निकालेंगे। तो देखिए डी किस प्रकार निकालेंगे, सबसे पहले D1 निकालेंगे, अर्थात A2 में से A1 घटाएंगे। A2 माइनस A1, A2 कितना है मेरे पास, माइनस का 3.2 माइनस A1 कितना है मेरे पास, माइनस का 1.2। कोई दिक्कत, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखिए माइनस का 3.2 और माइनस का 1.2 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, माइनस का 4.4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 4 सॉरी देखिए घटाना था, मैंने ऐड कर दिया। देखिए माइनस 3.2 में से 1.2 ऐड, देखिए प्लस का 1.2 और माइनस का 3.2। तो देखिए 2 में से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2, यहाँ से क्या बचेगा मेरे पास, माइनस का 2। तो देखिए D1 का मान कितना आ गया मेरे पास, माइनस का 2। इसी प्रकार आपको D2 अर्थात सार्वंतर 2 भी निकालना है। सार्वंतर 2 कैसे निकालते हैं, A3 माइनस A2 पद निकालेंगे। A3 मेरे पास क्या है फ्रेंड्स, A3 है मेरे पास माइनस का 5.2 और माइनस A2 क्या है मेरे पास, माइनस का 3.2। ठीक है, तो देखिए माइनस माइनस, माइनस का 5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। देखिए माइनस का 5.2 और प्लस का 3.2 से 2 कैंसिल, 5 में से 3 गया 2, अर्थात मेरे पास क्या गया, माइनस का 2। D2 भी मेरे पास क्या गया, माइनस का 2, अर्थात सार्वंतर समान है। देखो -2 यहाँ आ रहा है, -2 यहाँ आ रहा है, तो क्या ये एपी नहीं है, तो आपका जवाब हो जाएगा हाँ, ये क्या है, एपी है। यदि एपी है तो इसके आगे की 3 पद भी ज्ञात करने होंगे। तो चलिए ज्ञात करते हैं आगे की 3 पद। तो देखिए आगे की पद ज्ञात करना बिल्कुल आसान है। मेरे पास ए है, आगे की देखिए हमें कितने दिए गए हैं, हमें 1 2 3 4 पद तो दिए गए हैं और आगे की हमें पद ज्ञात करने को कहा है। तो देखिए चौथा पद अर्थात A4 दिया गया है हमें। A4 कितना दिया गया हमें, A4 दिया गया है माइनस का 7.2 और D है मेरे पास कितना आया है, माइनस का 2। यदि A4 में यदि मैं D की वैल्यू ऐड कर दूं, क्या मेरे पास A5 नहीं आएगा, तो आपका जवाब होगा हाँ। तो देखिए हमने सीख चुका है, यदि हमें क्या चाहिए, A5 आगे के पद चाहिए, तो मेरे पास क्या है, माइनस का 7.2। इसमें क्या ऐड करूँगा, D क्या है मेरे पास, माइनस का 2। ठीक है, देखिए डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझा चुका हूँ, ये बार बार क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए मैंने फर्स्ट में ज़्यादा टाइम लगाया था। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 7.2 प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखिए माइनस का 7.2 में से क्या घटाऊँगा, -2 घटाऊँगा तो कितना बचेगा मेरे पास फ्रेंड्स, मेरे पास बचेगा देखिए माइनस का 7.2 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 9.2। तो देखिए A5 पद कितना आ जाएगा मेरे पास, 9.2 आ जाएगा। इसी प्रकार आपको A6 वाला पद भी निकालना है। A6 कैसे निकालेंगे, जो A5 आया है उसमें D ऐड कर देंगे तो हमें A6 मिल जाएगा। A5 कितना है मेरे पास, 9.2, इसमें क्या ऐड करना है, D अर्थात -2 ऐड करना है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, 9.2 में -2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 11.2। ठीक है, क्योंकि हमें ऐड करना, देखो माइनस का 9 है, माइनस का 2, 9 और 2 11 पॉइंट है तो .2 लगा दिया। ठीक है, इसी प्रकार A7 आगे वाला पद भी निकालते हैं। A7 कैसे निकालेंगे, यदि A6 की वैल्यू में यदि हम D को ऐड करते हैं तो A7 आ जाएगा। क्या है मेरे पास, माइनस का 11.2, D क्या है मेरे पास, माइनस का 2, तो मेरे पास आ गया प्लस माइनस, देखिए 11.2 प्लस माइनस माइनस का 2, 11.2 में से 2 घटाएंगे, -11.2 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस का 13.2। तो देखिए इसके आगे की 3 पद ज्ञात कर दिए, -9.2 माइनस का 11.2 और माइनस की 13.2। ठीक है, तो ये आपको आगे की 3 पद ज्ञात करनी है, आपको लिखनी है। आगे की 3 पद क्या है, माइनस का 9.2 और माइनस की 11.2 और माइनस की 13.2। आपको इस प्रकार क्वेश्चन को हल करना था। तो फ्रेंड्स यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा इसका पार्ट नंबर 4, सेम ऐसे ही है। A की वैल्यू दी हमें, -10 है
और डी हम ज्ञात करेंगे, सार्वंतर चेक करेंगे, यदि सार्वंतर समान तो आगे के 3 पद ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स मैं इतना बता दूं कि इसका सार्वंतर समान आएगा, ये एपी है, और आगे की आप 3 पद ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इजी सा पार्ट था, मैं ये नहीं कराऊंगा क्योंकि इजी पार्ट कराने का मतलब है टाइम वेस्ट करना, क्योंकि ये आप सीख चुके हैं। यदि आप जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। मैं आपको इसका हार्ड वाले पार्ट कराता हूँ। तो देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, नेक्स्ट पार्ट है 3,3 प्लस √2 प्लस 2 √2 प्लस 3 प्लस 3 √2। ये था इसका पार्ट। देखिए यही है ना, 3 प्लस √2, 2 √3 और 3 √2, ठीक है। और इसके आगे के आपको पद ज्ञात करने हैं। सबसे पहले आपको पता है ए बराबर आपके पास क्या है 3। आपको क्या चेक करना है, आपको सार्वंतर चेक करना है, ठीक है। सार्वंतर चेक करेंगे, सार्वंतर के लिए आपको पता है आपको क्या ज्ञात करना है, पहले D1 ज्ञात करेंगे। D1 हेतु A2 में से A1 घटाएंगे। हम बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हैं। A2 क्या है मेरे पास 3 प्लस √3 है, √2 है सॉरी, और √2, और यहाँ पे क्या है -3 और +3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा √2, ठीक है। इसी प्रकार हम D2 अर्थात सार्वंतर 2 भी निकालते हैं। A3 में से क्या घटाएंगे, A2 घटाएंगे। A3 क्या है मेरे पास 2 √2 है, उसमें से क्या घटाऊंगा मैं 3 प्लस √2 घटाऊंगा, ठीक है। 3 प्लस √2 घटाऊंगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे थोड़ी गलती कर दी, यहाँ पे +3 भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या घटाऊंगा मैं 3 प्लस 2 से ये घटाऊंगा। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे √2 है, √2 से देखिए 2 √2 है तो √2 से रूट चला जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा फ्रेंड्स, मेरे पास बचेगा देखिए ये चला गया यहाँ से, तो यहाँ पे मेरे पास बचा 2 √2 माइनस का √2। क्या देखिए 2 √2 में से √2 जा सकता है, तो देखिए √2 में से √2 जा सकता है। देखिए 2 √2 है, उसमें से 1 √2 गया तो कितना बचा फ्रेंड्स √2 बचा, ठीक है। कितना बचा √2 बचा। देखिए मेरे पास D1 की वैल्यू √2 आई है, D2 की वैल्यू भी क्या आई मेरे पास √2 आई है। तो यहाँ पे देखिए सार्वंतर समान है, अर्थात ये क्या है कि AP है, तो हम इसके आगे की 3 पद ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इसके आगे की 3 पद ज्ञात करते हैं। तो देखिए हमें 4 पद तो दिए गए हैं 1 2 3 4, हमें 5 वाला पद ज्ञात करना है। तो 5 वाला क्या ज्ञात करेंगे, यदि देखिए A5 ज्ञात करेंगे। यदि मैं A4 क्या है मेरे पास A4 है 3 प्लस 3 √2। यदि A4 में मैं सार्वंतर को ऐड कर दूं तो मुझे A5 नहीं मिलेगा, तो मिलेगा क्योंकि हम सीख चुके हैं। तो A4 क्या है मेरे पास 3 प्लस 3 √2, ठीक है। और उसमें क्या ऐड करना है मुझे ऐड करना है सार्वंतर क्या है √2। तो देखिए 3 प्लस 3 √2 में √2 ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो 3 √2 है, 1 √2 और हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 √2 हो जाएगा ना। देखिए 3 √2 तो पहले ही है, 1 √2 और जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 √2। तो A5 कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ गया, ठीक है। इसी प्रकार मैं A6 भी ज्ञात कर सकता हूँ। इसमें यदि मैं सार्वंतर ऐड कर देता हूँ तो A5 भी आ जाएगा मेरे पास। सार्वंतर देखो √2 ऐड करते जाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास 3 प्लस 4 √2 है, 1 √2 और ऐड होगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास 5 √2, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ये इसी प्रकार A7 वाला पद भी ज्ञात कर सकता हूँ। A6 क्या मेरे पास 3 प्लस 5 √2, इसमें क्या ऐड करना है √2, तो क्या हो जाएगा 5 और 1 √2 और ऐड होएगा तो क्या आएगा 6 √2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 6 √2, ठीक है। ये देखिए आगे की 3 पद आ गए और यही हमें ज्ञात करने थे, ठीक है फ्रेंड्स। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 इसका। और मैं देखता हूँ इसका जो हार्ड है वो कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि इजी तो आपको आती हैं, इजी नहीं कराऊंगा। यदि मैं इजी कराऊंगा तो आप है वो खुद क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे और आप परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं ला सकेंगे। तो देखिए अब इसका और हार्ड वाले पार्ट देखता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए ये वाला पार्ट कराता हूँ। देखिए क्या है √2 √8 √18 √32 दिया है। तो देखिए थोड़ा इसे सरल भी कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए √2 है, देखिए √8 है, √8 को थोड़ा सरल करके लिखता हूँ। जब इसमें 2 का भाग दिया तो 4 आया, इसमें फिर 2 का भाग दिया तो 2 आया मेरे पास, इसमें 2 का भाग दिया 1, अर्थात मेरे पास 8 का गुणनखंड कितना आ गया
टू इंटू टू इंटू टू, अर्थात मुझे क्या चाहिए, रूट निकालना। रूट का मतलब स्क्वायर होता है, अर्थात दो, देखिए 4 का रूट हम जानते हैं कितना होता है, 2 होता है। तो देखिए 2 इंटू 2 कितना होता है, 4, 4 इंटू 2, अर्थात मैं रूट 8 की जगह देखिए 4 गुना 2 नहीं लिख सकता क्या, अर्थात इस जगह मैं 4 इंटू 2 लिखूँगा तो 4 का रूट 2 हमें पता है कितना होता है, 4 का रूट तो 2 होता है, और √2 का तो निकल नहीं सकता क्योंकि √2 की तो वैल्यू होती है 1.414। तो देखिए यहाँ से मेरे पास 2√2 आ सकता है। देखो मैं रूट 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2√2 लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, देखिए मुझे पता चला कि 8 को मैं तो 4 दूनी 8 भी लिख सकता हूँ। तो देखिए 4 का तो रूट जानते हैं लेकिन 2 का तो नहीं जानते, तो हम 2√2 तो लिख सकते हैं ना। तो देखिए √2 इसी प्रकार √18 को क्या लिख सकता हूँ मैं, देखिए √18 को, देखिए अब इसको 9 इंटू 2 नहीं लिख सकता। देखो 18 को मैं क्या नहीं लिख सकता क्या, 9 इंटू 2 नहीं लिख सकता क्या। अब देखो 9 का तो मुझे पता है, देखिए मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता था कि 9 का तो अंडरूट जानता हूँ लेकिन मैं 2 का नहीं जानूँ तो भी कोई बात नहीं है, मेरे पास चलेगा। 9 का अंडरूट कितना होता है, 3, तो √2 है तो √2, तो क्या आ जाएगा 3√2। इसी प्रकार 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ मैं फ्रेंड्स, 16 दूनी 32 लिख सकता हूँ ना, 16 दूनी 32 लिख सकता हूँ ना। 16 का तो अंडरूट जानता हूँ कितना होता है, 4 होता है, और 2 का अंडरूट मुझे नहीं पता है तो 4√2 लिख दूंगा। ठीक है, देखिए ये अंडरूट में था, 32 को मैं 16 इंटू 2 नहीं लिख सकता क्या, और 16 का अंडरूट तो मैं जानता हूँ 4 होता है, और √2 का √2, कोई दिक्कत है। तो देखिए मेरे पास एक इजी इक्वेशन बन गई है। थोड़ी सी चीज़ को मैंने थोड़ा सरल कर लिया ताकि हमारा सारांतर है वो सेम आ सके। तो देखिए अब हमारे पास ए आ गया, ये आ गया। अब ए बराबर हमारे पास √2 है। हमें क्या ज्ञात करना है, सारांतर ज्ञात करना है। सारांतर ज्ञात करना हम जानते हैं a2 माइनस a1। a2 कितना है मेरे पास, 2√2 में से क्या घटाना है, √2। देखिए 2√2 में से 1√2 जाएगा, कितना बचेगा मेरे पास, √2 बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार d2 भी निकालेंगे। d2 क्या होता है, a3 माइनस a2। a3 क्या है मेरे पास, 3√2 में से क्या घटाऊँगा, 2√2, क्योंकि a2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2√2। तो देखिए 3√2 में से 2√2 घटाऊंगा तो 1 रूट बचेगा ना, 1√2 बचेगा, अर्थात दोनों में मेरे पास सारवंतर d की वैल्यू है d1, अर्थात d2 क्या है मेरे पास बराबर है, अर्थात सारवंतर समान है। सारवंतर क्या है मेरे पास, सारवंतर समान है। यदि सारवंतर समान है तो क्या इसकी हम आगे के पद नहीं ज्ञात कर सकते हैं, तो हम ज्ञात कर सकते हैं। हमें इतने पद तो दिए गए हैं। देखिए ये कितना है, a4 पद है, हमें इसके आगे की पद ज्ञात करनी है। यदि मैं a4 में √2 ऐड करूँगा तो आगे के पद नहीं मिलेंगे क्या, तो देखो आगे की पद ज्ञात करते हैं। तो देखो a5 ज्ञात करना है तो इसमें a4 में आपको सारवंतर d ऐड करना होगा। तो a5 बराबर a4 कितना आपके पास 4√2 प्लस d कितना है √2। देखो 4√2 में से 1√2 और ऐड किया तो क्या हो जाएगा मेरे पास 5√2। ठीक है, इसी प्रकार आपको आगे वाला पद भी ज्ञात करना है a6। देखिए जो a5 आया है उसमें यदि हम सारवंतर ऐड करेंगे तो मेरे पास a6 की वैल्यू आएगी। क्या है मेरे पास a5, 5√2, सारवंतर क्या है मेरे पास √2। देखिए 5√2 में से 1√2 और ऐड करेंगे तो क्या होएगा मेरे पास 6√2। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं a7 सातवां पद ज्ञात करेंगे तो यदि a6 में यदि हम सारवंतर का मान ऐड करते हैं तो मेरे पास a7 आ जाता है। a6 क्या है मेरे पास 6√2 आया, उसमें क्या ऐड करना है सारवंतर √2। तो देखिए 6√2 में से 1√2 और ऐड किया मेरे पास क्या आ जाएगा 7√2। और हमें तो आगे की 3 पद ज्ञात करनी थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्या हो जाएंगे, हम लिख देंगे 5√2, 6√2 और 7√2। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार आपको हल करना था। देखिए लगभग आगे की क्वेश्चन सेम इसी प्रकार की हैं। मैंने लगभग सारवंतर निकालना इसी प्रकार के क्वेश्चन को हम हल भी कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स यदि आपको फिर भी इनमें से आगे वाले पार्टों में कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको बिना झिझक के आपको कमेंट कर देना है, मैं आपको हल कराऊंगा उनका पक्का, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो देखिए आपको कमेंट कर देना है जो आपको
पार्ट नहीं आता है मैं उनको हल कराऊंगा। मैंने देखिए जो हार्ड है उसका करा दिया है, ठीक है। फिर भी यदि आपको कोई नहीं आता है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको समझा दूंगा। यदि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो जरा भी अच्छी लगी है और आपको यहाँ से कुछ भी जरा भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और जो साथ में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी पढ़ाई रेगुलर चलती रहे। और आप फ्रेंड्स लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि कभी भी जीवन में मैथ को रटना नहीं, चाहे टाइम कितना भी लगे, हर क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ समझना। समझी हुई चीज़ जीवन भर चलती है, रटी हुई चीज़ कुछ दिनों तक ही रहती है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।